अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रू टॉप रिलीजन चैनल में। दोस्तों, ये बात तो हर मुसलमान जानता है, इस्लाम दुनिया का सच्चा और ईमानदार मज़हब है। ऐसे तो हर रोज़ कई लोग हिदायत हासिल करके इस्लाम में शामिल होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे फेमस रैपर और सिंगर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने कुफर की दुनिया को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। आइस क्यूब। दोस्तों, आइस क्यूब एक अमेरिकन रैपर, फिल्म मेकर और एक सॉन्ग राइटर है और इनका नाम ओशिया जैक्सन है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में इसे आइस क्यूब का नाम से जाना जाता है। ये 1969 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। इन्हें बचपन से ही रैप सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था और इनकी ख्वाहिश थी ये बड़े होकर रैपर बनेंगे। और इन्होंने 16 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और तेजी से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दी। और ये एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड स्टार भी है, लेकिन इन्हें हमेशा लगता था इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, तो ना ही जिस मजहब से ये ताल्लुक रखते हैं वो एक परफेक्ट रिलीजन है। फिर भी इन्होंने बहुत सी धर्म को पढ़ाई किया, जिनमें से एक इस्लाम भी था। इनका कहना था वो इस्लाम में उसको सब कुछ नज़र आ गया था जो कि एक सच्चाई की धर्म में होना चाहिए। तब इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। आइस क्यूब ने 1990 में बाकायदा तौर से ऐलान करके इस्लाम कबूल किया था और इसके बारे में इन्होंने सबको बताया। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इन पर कोई भी मजहब इस तरह फिट नहीं बैठता जैसा कि इस्लाम फिट होता है और ये धर्म इनके लिए परफेक्ट है। अब वो सारी जिंदगी इसी धर्म पर कायम रहेंगे। जेनिफर ग्राउट। दोस्तों, जेनिफर ग्राउट अमेरिका की बहुत ही फेमस सिंगर थी। जेनिफर ज़्यादातर अरबिक सॉन्ग गाना पसंद करती थी। हालांकि ये एक क्रिश्चियन थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अरबी भाषा की बहुत अच्छी पकड़ थी। इन्हें अरबिक म्यूजिक से शुरू से ही प्यार था। ऐसे तो उनकी धर्म बिल्कुल अलग था, लेकिन जेनिफर को हमेशा लगता था मुसलमानों का धर्म ही सच्चा धर्म है। इन्हें इस्लाम से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत था। ये अक्सर इंटरनेट में इस्लाम के बारे में कुछ न कुछ रिसर्च करते रहती थी। 2010 में इन्होंने मराकश में रहने वाले एक मुसलमान लड़के से मंगनी कर ली, जिसके बाद जेनिफर का इस्लाम से ताल्लुक और भी ज़्यादा गहरा हो गया। आखिरकार 2013 में इन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो चुकी है और इन्होंने शादी भी कर ली थी। और जेनिफर का कहना था कि इन्हें इस्लाम से लगाव तो था ही, लेकिन इन्हें मुसलमान करने के सबसे बड़ा हाथ इनकी मंगेतर का है। इन्होंने अपना इस्लामिक नाम शहनाज रखा है। अब एक गाना गाने के बजाय कुरान पाक के तिलावत करती है और इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, ऐसा लगता है सुनने वाले पर जादू चल जाती है। डच वैली। दोस्तों, अगर अमेरिका के सिंगर की बात किया जाए तो डच वैली का नाम सबसे फेमस म्यूजिशियन में आता है। इनका असल नाम स्टीफन फेवलस है। इनकी उम्र 29 साल है। एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे और उन्हें सिंगिंग का बहुत शौक था। 2016 में इन्होंने बाकायदा रैप सिंगिंग स्टार्ट की थी। डच वैली ने कम वक्त में ही बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में इन्हें गैर कानूनी हथियार रखने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 साल तक इनकी करियर पर बैंड लगा दिया गया। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। आखिरकार 2020 में इन्होंने दोबारा सिंगिंग का शुरुआत किया। इसके बावजूद इनको कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे कि इनका मजहब सही नहीं है। फाइनली कोविड-19 में इन्हें वो मिल गया जिसे वो इतने सालों से तलाश कर रहे थे। डच वैली ने जेल में ही कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया था और साथ में इंटरनेट पर इस्लाम को पढ़ना शुरू कर दिया था और इन्हें इस्लाम इतना पसंद आया कि इन्होंने इस्लाम को कबूल करने का फैसला कर लिया। इवन इन्होंने अपना इंस्टाग्राम पर कलमा शहादत की वीडियो को अपलोड कर पूरा दुनिया को बताया इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और पूरी दुनिया को बताया कि वो मुसलमान हो चुकी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से ये मुसलमान है और एक कामयाब जिंदगी गुजार रही है। जॉन फाउंटन। दोस्तों, जॉन फाउंटन एक फेमस जैज सिंगर थी जो कि मैनचेस्टर में पैदा हुए थे। जॉन और इनकी फैमिली के ताल्लुक एक कैथलिक धर्म से था और इन्हें बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। ये अक्सर चर्च में जाकर म्यूजिक बजाते थे और साथ में सिंगिंग भी करते थे। लेकिन जब जॉन 17 साल के हुए तो उन्होंने सिंगिंग को प्रोफेशनल स्टार्ट कर दिया। ऐसे तो वो बहुत अच्छे गाते थे और बहुत कामयाब था, लेकिन इनकी इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जॉन का कहना है जब वो छोटे थे इनके दिमाग में हमेशा एक बात आती थी जिसे वो और इनकी फैमिली खुदा मानती है, वो असल में खुदा नहीं है।
इनका हमेशा दिल इस बात का गवाही देता था कि खुदा कभी भी इंसानों जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसे हस्ती है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और जब हम बचपन में टीवी में देखते थे इराक और अफगानिस्तान पर जब जुल्म होते थे और साथ में मुसलमानों पर भी जुल्म होते थे, तो ये देखकर इनका दिल चाहता था इनकी पास जाकर इनका मदद करे। इन्हें मुसलमानों से हमदर्दी इसलिए भी ज़्यादा थी, खुदा के मुताबिक जो ख्याल जॉन रखते थे वही सेम तरीका मुसलमानों का भी था। लेकिन जब जॉन प्रोफेशनल लाइफ में आए, इन्होंने यूट्यूब में इस्लाम के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी। इन्होंने बहुत सा ऐसा क्रिश्चियन को देखा जिन्होंने अपना मजहब को छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये सब देखने के बाद इन्होंने भी अपने मजहब को छोड़कर इस्लाम को अपनाने का फैसला कर लिया था। 2008 में जब जॉन 23 साल के थे तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने सिंगिंग को भी छोड़ दिया। सिंगिंग छोड़कर दूसरी बिजनेस स्टार्ट कर दी। इनका यूट्यूब पर यंग स्मर्ट्स का नाम का एक चैनल भी है, जहां ये लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। अल्लाह